वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि लास्ट 20 टू 22 मंथ्स में जहां हमारे मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुए हैं, इसी बीच आपको भी अपने पोर्टफोलियोज में 10, 15 और इवन 20% का ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा होगा। अब इस तरीके के सिनेरियोज में ना मार्केट्स में इन्वेस्टर्स दो तरह की गलतियां करते हैं। या तो पहले वो अपने फंड से मार्केट में पैनिक में एग्जिट कर लेते हैं, या फिर सेकंड उससे भी बुरा कि वो उन फंड्स में आंख बंद करके एसआईपीज को कंटिन्यू रखते हैं बिकॉज दे हैव हर्ड दिस समवेयर कि नो मैटर व्हाट उन्हें अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप इन दोनों ही कैटेगरी के इन्वेस्टर से बिलोंग ना करो, और कैसे आप उन गलतियों करने से बच सकते हो जो कि आज के टाइम इस फॉल इन मार्केट में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि करंटली अपनी एसआईपी को स्टॉप करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी स्टॉप कर चुके हैं, ये सोच के कि जब मार्केट में फॉल ओवर हो जाएगा तब वो वापस से लोअर वैल्यूएशन पे अपने मार्केट में फंड्स जो है उनमें वापस से एंट्री ले लेंगे। तो देखिए, एक स्टडी की गई थी बिटवीन 2003 टू दिसंबर 2022, जहां पर यह देखा कि अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स इन जनवरी 2003 तो उसकी वैल्यू नॉर्मल केस में होती 1.6 करोड़ रुपीज अगर आप इस पूरी ड्यूरेशन में अपने जो मनी है उसको इन्वेस्टेड रखते। बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते और केवल मार्केट में अपने फंड्स को वापस से निकालना या एग्जिट करना और वापस से डालने के चलते मार्केट में आप 10 बेस्ट डेज मिस कर देते जब मार्केट ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो देखिए, इन इतने सालों में यानी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स में केवल 10 बेस्ट डेज मिस करने पे आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स 1.6 करोड़ रुपीस के थे वो 53% से गिर जाते और वो 77 लाख रुपीस बचते। यानी केवल 10 बेस्ट डेज मिस करने पे आपके रिटर्न्स 55 या फिर 53% से कम होते। इवन अगर आप मार्केट में बेस्ट 20 डेज मिस कर देते इन 19 सालों में तो केवल उन 20 डेज के मिस होने की वजह से आपके ओवरऑल रिटर्न 73% तक गिर जाते हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो बेस्ट 10 डेज और बेस्ट 20 डेज आपको देखने को मिल रहा है ना, इनमें से मोस्ट ऑफ द डेज आपको उस ड्यूरेशन में देखने को मिले हैं जब मार्केट में काफी बड़ा फॉल आया है। जैसे कि अगर आप मार्केट में 2008 का मार्केट क्रैश देखो तो उस क्रैश के बाद जब मार्केट में रिकवरी आई तो एक दिन ऐसा आया था जिसमें सिंगल डे में आपको 17% मार्केट का आप देखने को मिला था, यानी रैली देखने को मिली थी, जिस वजह से काफी बड़े जो गेन्स थे वो इन्वेस्टर्स को मिले थे। तो इसे कहने का मतलब ये है कि ना ही आप मार्केट को इमीडिएटली टाइम कर सकते हो, और उसको टाइम करने की वजह से अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो आप 17 टू 18% के जो गेन्स है उसको मिस कर सकते हो, और ये गेन्स भी आपको मार्केट में सबसे वर्स्ट टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पहले हमने ये तो समझ लिया कि जो भी इन्वेस्टर्स पैनिक में एग्जिट कर रहे हैं या फिर अपने फंड्स को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी बड़े रिस्क ले रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, ऐसे इन्वेस्टर्स पे जो कि आंख बंद करके अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। देखिए, अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा ड्रॉडाउन आता है तो एक फैक्ट की बात है कि आपका जो फंड है वो भी नीचे जाएगा, पर इस ड्यूरेशन में काफी सारी जो चीजें हैं वो फंड के केस में चेंज हो सकती हैं जो कि आपको चेक करना जरूरी है इवन इफ ओवरऑल मार्केट भी डाउन जा रहे हो। तो क्या है वो चीजें? तो सबसे पहला फैक्ट आता है उस फंड्स के रिटर्न्स। देखिए, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और मोस्ट ऑफ द जो प्लेटफॉर्म्स भी आपको फंड के रिटर्न्स बताते हैं वो सीएजीआर टर्म्स में बताते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल लूं जो कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंड्स में से एक है, तो इसके 3 इयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स आपको क्लोज टू 27% के देखने को मिलेंगे। वहीं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न फंड का केवल 4 टू 5% का रहा है। तो ऐसे में अगर आप 3 इयर्स के सीएजीआर विंडो को देखोगे तो अभी भी आपको ये फंड अट्रैक्टिव लग सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंड अभी अट्रैक्टिव है या नहीं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीएजीआर रिटर्न जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट से मेजर किए जाते हैं और वो आपको एक फंड का एक्चुअल स्टोरी नहीं बताते। तो इसीलिए अगर आपको एक्चुअली स्टोरी समझना है कि अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको किस तरीके के रिटर्न देखने को मिलते, तो उधर आपको फंड के 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न देखने हैं। और इसमें भी आपको ये देखना है कि उसके 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न में वो जो फंड है वो अपनी कैटेगरी में टॉप 5 फंड्स में आ रहा है या नहीं। उसमें वो टॉप 5 में भले ही 1 पे हो या फिर 5th पे हो, पर अगर वो टॉप 5 में कंटिन्यूस बना हुआ है यानी फंड की कंटिन्यूस आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इवन इन द फॉलिंग मार्केट। सेकेंडली आपको चेक करना है फंड्स की चेंजिंग होल्डिंग्स में। अब चेंज इन होल्डिंग्स इसलिए चेक करना जरूरी है बिकॉज देखिए, हो सकता है कि मार्केट सिचुएशन जब चेंज हो तो एक फंड के जो रिटर्न है वो कम हो जहां पर उसने पहले जिस तरीके का पोर्टफोलियो बना रखा हो वो मार्केट में फिजिबल ना हो। तो अब आपको ऐसे में ये चेक करना है कि क्या वो फंड मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी होल्डिंग्स को शिफ्ट कर रहा है या नहीं, और दूसरी एक अप्रोच फॉलो कर रहा है नहीं लीनियंसी की, या फिर वो स्टबन है उसी एक चीज पे जहां पर उन्हीं स्टॉक्स को वो होल्ड किए हुए हैं। तो इस केस में अगर हम बंधन का ही एग्जांपल लें तो यू कैन क्लियरली सी कि सबसे पहले अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो देखोगे आप मार्च 2025 यानी आज से लगभग एक साल पहले तक, तो उस ड्यूरेशन में फंड का जो रियलिटी सेक्टर में एलोकेशन था वो अराउंड 8.6% का था। वेटेज इन इंडेक्स इसी रियलिटी इंडेक्स का 2.2% का था। टेक्सटाइल में इन्होंने 4.6% वेटेज रखा था।
हेल्थ केयर में 13.8% और फाइनेंशियल सर्विसेज में 22.3%। और रेस्ट ऑफ द पावर से लेके बाकी सारे सेक्टर्स में इनकी एलोकेशन काफ़ी कम थी, एक्सेप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर। यानी फंड के केस में इन्होंने काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रखी थी कुछ ही सेक्टर्स में, और बाकी सेक्टर्स में जो इनका एलोकेशन था या फिर जो डाइवर्सिफिकेशन था वो काफ़ी कम था, बिकॉज उस वक्त मार्केट में मोमेंटम जो डाउन शिफ्ट हुआ था वो स्टार्टिंग फेज ही था और मार्केट सब उससे पहले तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। बट अगर आप देखो इसी चीज़ को आज आप पोर्टफोलियो को देखोगे यानी इन मार्च 2026, तो आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। और इवन जनवरी 2026 में भी आप देखोगे तो ये चेंज स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर पहले जो रियलिटी इंडेक्स 8.6% वेटेज का था वो 9% हो गया था। बट फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा था, जहाँ पर पहले वाले मार्च 2025 में ये वेटेज अराउंड 22% का था, पर यहाँ पर इसको जनवरी 2026 में बढ़ा के 25.2% कर दिया गया था। एक और चेंज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि काफ़ी अदर सेक्टर्स में जो होल्डिंग्स थी डाइवर्सिफाइड, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया गया था, यानी होल्डिंग्स में अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स भी लिए गए थे जिससे रिस्क को कम किया जा सके। और रिसेंट में मार्च 2026 की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो क्लियरली विजिबल है कि फाइनेंशियल सर्विसेज आज सबसे ज़्यादा इनका होल्डिंग है, रियलिटी और टेक्सटाइल सेकंड और थर्ड पे आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखने को मिलेगा कि अदर सेक्टर में जो डाइवर्सिफिकेशन का नंबर है वो बेटर हुआ है, यानी फंड अपना अप्रोच चेंज कर रहा है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, जो कि हमें ये चीज़ बताता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारी फंड की होल्डिंग्स के रिगार्डिंग जो चेंजेस हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप डायरेक्टली चाहो तो धन की ऐप से भी ले सकते हो, जहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है धन के प्लेटफॉर्म पे और उधर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और इस फंड को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाना है और आपको फंड की जो रिसेंट सारी होल्डिंग्स है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर एट दी एंड आपके फंड में लास्ट तक जो भी होल्डिंग है उसमें कितना फंड ने एलोकेट कर रखा है ये सारी डिटेल्स मेंशन रहेगी। नीचे आपको ये भी मेंशन रहेगा कि फंड के केस में AUM कितना है और कैश ये कितना होल्ड किए हुए हैं जिसको फर्दर ये मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। सेक्टोरियल वाइज फंड का क्या डाइवर्सिफिकेशन है, जैसा हमने देखा फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइकिल, इन सारी चीज़ों में। आउट परफॉर्मर्स वाले सेक्शन में आप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हो 1 ईयर, 6 मंथ और इवन 1 मंथ की विंडो में, और इस ड्यूरेशन में कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज़्यादा 1 स्टेप आगे ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आप धन ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद थर्डली आपको फंड के केस में फंड के फंड मैनेजर, उनके परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 4 स्टेप चेकलिस्ट को चेक करना है। इससे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको उसमें SIP कंटिन्यू रखनी है या नहीं। अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए मैंने AI की मदद से एक रेडीमेड टर्मिनल बनाया है, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। जैसे करंटली अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप के लिए टर्मिनल बनाया है, जहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन पे। तो हमें देखने को मिल रहा है देयर आर 2 फंड मैनेजर्स जो कि इस फंड को करेंटली मैनेज कर रहे हैं। एक का नाम है मनीष गुरबानी और सेकंड का नाम है कीर्ति जैन। अगर आप पहले फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखो तो 30 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है ये। और सेकंड जो हमारे फंड मैनेजर है वो भी काफ़ी टाइम से जो डिफरेंट फंड्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पर 2016 से 2021 तक उन्होंने मैनेज किया है और 2021 से 2023 तक कैनरा HSBC के जो लाइफ इंश्योरेंस के जो फंड्स हैं उनको मैनेज किया है, और इससे पहले का भी एक्सपीरियंस है, यानी दोनों फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है। अब यहाँ पर इसमें मेंशन है कि फंड मैनेजर चेंज हुआ था जून 2024 में, यानी जहाँ तक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फंड का, उस ड्यूरेशन तक तो एक फंड मैनेजर रहे, पर उसके बाद फंड मैनेजर में चेंज किया गया और स्कीम में ये 2 नए जो फंड मैनेजर हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी केस में अगर कोई फंड मैनेजर नए आ रहे हैं फंड के केस में, तो हो सकता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो पहले का, पर फिर भी आपको उन फंड मैनेजर्स को एटलीस्ट 4 to 5 क्वार्टर्स देने पड़ते हैं ये चेक करने के लिए कि फंड का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। और ये देखते हुए कि फंड में हमें लास्ट 1 ईयर में 4 to 5% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सिग्निफिकेंटली ये रिटर्न्स हैं क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मार्केट्स हमारे डाउन रहे हैं, तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपना काम कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल डेटा रीड करके आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमें परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 2021 में फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, 2022 में अंडर परफॉर्म किया था बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का सिचुएशन देखने को मिला था इन द स्मॉल कैप स्पेस, और 2023 और 2024 में भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ना कि CAGR रिटर्न्स। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स अगेन आपको एक फंड का बेटर पिक्चर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको आप देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एक एग्जिट चेकलिस्ट देखनी है जो कि मैंने आपके लिए रेडीमेड बनाई है, और इसको आप एक प्रॉम्प्ट की मदद से बना सकते हो जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखिए आप 4 पैरामीटर्स को चेक करते हो इस फंड में, जो कि एक 4 एग्जिट पैरामीटर जिसको मैं बोलता हूँ। सबसे पहले आप देखते हो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो देखिए 5 ईयर CAGR रिटर्न्स,
3 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स और अदर 1 से 24 मंथ्स के जो रिटर्न्स है वो फंड के केस में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है और मॉर्निंग स्टार ने भी इसको अच्छी रेटिंग दे रखी है। सेकंड चेकलिस्ट हमें देखने को मिल रही है नेचर ऑफ फंड की, जहां ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ये जो कैटेगरी है ये हाईली रिस्की है और लास्ट 1 ईयर में यानी दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में फंड में जो ओवरऑल इंडेक्स ही है स्मॉल कैप का यानी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वो अपने आप में 24% करेक्ट हुआ था। तो जो फंड में ड्रॉडाउन भी आया था वो सेक्टर स्पेसिफिक था यानी ओवरऑल सेक्टर में ये प्रॉब्लम थी और केवल फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फंड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है रीजन फॉर द करेक्शन। तो इसमें भी यहाँ पर मेंशन है कि 30 अप्रैल 2026 में फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 13.73% के हैं ओवर द 1 ईयर। पर वहीं अगर आप इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स देखोगे तो वो है 18.81% के, विच शोज कि फंड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरी ड्यूरेशन में। यानी रीजन फॉर द करेक्शन भी आपको कोई बहुत बड़ा देखने को नहीं मिल रहा, ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग फंड ने बेटर ही परफॉर्म किया है। और लास्टली बात करें फंड मैनेजर्स की चेंज की, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है कि सिंस जनवरी 2023 से इन दोनों ही फंड्स ने इस फंड को संभाला है, बट स्टिल जो फंड की पहले की जो कोर स्ट्रेटजी चली आ रही थी वो अभी भी कंटिन्यू है और स्ट्रेटजी में कोई मेजर ड्रिफ्ट नहीं किया गया है, जो कि अगेन एक ग्रीन सिग्नल है। और लास्टली अगर आप मंथ ओवर मंथ चेंज की देखोगे तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि मंथ ऑन मंथ फंड के केस में जो न्यू SIP का इन्फ्लो है वो आ रहा है, यानी इन्वेस्टर्स में अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इसी तरीके से अगर आपको ये सारी चेकलिस्ट किसी फंड में सही देखने को मिलती है तो उसमें अपनी SIP को कंटिन्यू रखना कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि किस तरीके से आप अपने लिए एक डिटेल टर्मिनल बना पाओ जहाँ पर आपको किसी भी फंड के रिगार्डिंग उनके फंड मैनेजर की इन्फो और अदर सारी चेकलिस्ट मिल पाए जो हमने देखी इस फंड के केस में, तो उसके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। उसको आप डायरेक्टली कॉपी करिए और क्लाउड पे पेस्ट करिए। वहाँ वो आपसे अपने फंड का नाम पूछेगा जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो और उसके रिगार्डिंग एक डिटेल टर्मिनल आपको बना के दे देगा, जो कि आपकी फंड की इन्फॉर्मेशन और रिसर्च में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.